अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो है हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए सबसे पहले हमें ईडियम दे रखा है, उसका मतलब बताना है, ठीक है। तो ही गैनेस्ट हिज टीथ एट हिज सन्स एक्शन। गैनेस्ट हिज टीथ का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है कि गुस्सा आना, ये बोल सकते हो, गुस्सा आना, ठीक है। या रोष प्रकट करना, रोष प्रकट करना, ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। गैनेस्ट टीथ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दांत पीसना, दांत पीसना। हमारे हरियाणा में जाड़ पीसना क्या करें भाई, झाड़ पीसना, ठीक है। ओके, हरियाणवी इडियम है ये, जाड़ पीसना, इसी का दांत पीसना। कैनेस्ट्रिथ, है ना। एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, एक्सप्रेस रैग, एक्सप्रेस सैडनेस और जॉय। रैग गुस्सा, गुस्सा पीसना मतलब गुस्सा करना, ठीक है। गुस्सा करना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है स्पेलिंग के लिए है। स्पेलिंग पूछी गई है हमसे अंडरलाइन वर्ड की सेंटेंस के अंदर कि क्या सही स्पेलिंग होगा इसके लिए। द कॉन्सर्ट वॉज कंसील्ड ड्यू टू द रेन। कैंसल्ड, भाई आप लोग बताओगे इसका कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर, ठीक है। अक्टूबर 7 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए बी सी डी में से एक आंसर मेरा ये है। नाउन वर्ड है, क्या वर्ड है ये, क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है, ठीक है। वॉज कंसील्ड लिखा गया तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने वाले हैं। रन अर्न्स, रन अर्न्स ये क्या होता है? ये भी आपका एक ईडियम है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ खरीदारी करने के लिए बाहर निकलना, खरीदारी करने के लिए बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकलना बोल सकते हो, ठीक है। गो आउट टू बाय और डू समथिंग, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी मुझे देखने ही नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ग्रामेटिकल एरर का। 4 पार्ट्स में सेंटेंस को तोड़ रखा है, ग्रामेटिकल एरर बताना है कि कौन से में है। ही चीटेड इन द एग्जामिनेशन मेकिंग हिज ऑलरेडी फॉलोइंग एकेडमिक क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल विश्वसनीय चीज जो होती है उसको रोस्ट, रोस्ट। सबसे पहले एकेडमिक का स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से स्पेलिंग याद कर लो, उसके बाद he cheated in the examination making his already falling academic examination। रोस्ट, रोस्ट को रोज कहते हैं, रोज आएगा, रोस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो कहाँ पे गलती है? ये डी पोर्शन में गलती है, डी पोर्शन ए में दे रखा है, ठीक है। डी पोर्शन आपका ए में दे रखा है और इसको हमने एक तरीके से ठीक करके और फिर जो है रोज को एक तरीके से लिख दिया है, ठीक है। रोज लिखेंगे ना, रोस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन एक तरीके से की जा रही है, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए आपकी कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, ठीक। ओके, कॉन्शियस, कॉन्शियस सचेत, ठीक है, सचेत या होश, ओके, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में आप इसको देख सकते हो। इसका एंटोनियम बताना है। अच्छा, सिक्योर सुरक्षित, सुरक्षित। सेंसिबल संवेदनशील, संवेदनशील, ठीक है, ओके है ना बात। अनअवेयर, बेपरवाह, क्या बोलते हैं उसको? अनअवेयर, जिसको पता नहीं है उस चीज का, कुछ इस तरीके का आप अनअवेयर का बोल सकते हो। अनजान, हाँ या यस यस यस, अनजान बोल सकते हो, अनअवेयर अनजान, उसके बारे में पता नहीं है उसको इस चीज का। सेंटिमेंटल, कुछ संवेदनशील ही इसका मतलब जो है देखने को मिलता है। तो ये तो होश या सचेत होने की बात कर रहा है, सुरक्षित का इससे कोई लेना देना नहीं है। संवेदनशील, सेंसिबल का सैनोनियम चला जाएगा, बताना है एंटीनियम, एंटोनियम। सेंसिबल भी गया तो अवे अनअवेयर बोल दो, ठीक है, अनअवेयर, ठीक है, ओके। एक तो होश में है वो, चीज़ों के बारे में पता है उसको, सचेत है वो, अवेयर है, ठीक है। अवेयर इसके लिए दे सकते हो सैनोनियम में, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग में जाऊं तो, है ना, ये दिया जा सकता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स में जो है डालना है एक तरीके से। अवर डैश conducted a dash to get everyone's options, opinion, opinion।
तो देखो अवर कंडक्टेड डैश टू गेट एवरीवन, देखो प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पे। देखो एक तो प्रिंसिपल यहाँ पे है सिद्धांत, और दूसरा यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल की बात चल रही है। दूसरा प्रिंसिपल होता है आपका क्या, जो पद होता है प्रिंसिपल का स्कूल में, वो देखो यहाँ पे बात किसकी चल रही है, बात हमारे किसकी चल रही है, स्कूल के प्रिंसिपल की चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो जाएगी, ये वाली प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये सही है, लेकिन पोल की स्पेलिंग ये सही नहीं है। ये पोल तो वो पोल हो गया जो क्या बोल सकता हूँ, खंबा, जिस तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ इसको, ये वो पोल हो गया। इस पोल का मतलब क्या है, ये लिख रखा है ना एवरीवन्स ओपिनियन, इस पोल का मतलब वो वोटिंग वाला पोल, ठीक है। वोटिंग करवा के देखिए, जैसे मैं कम्युनिटी टैब में आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, और कमेंट बॉक्स में उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ फिर, तो वो वाला पोल चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है 7th, ये कहता है कि ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के दिखाओ इसमें, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर आप इसमें क्या दे सकते हो, देखो ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एट एयरपोर्ट नहीं, एट एयरपोर्ट नहीं, एट द एयरपोर्ट होनी चाहिए। तो इस पोर्शन में आपकी गलती आपको देखने को मिल गई। मिस्टर समित हु इज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में एयरपोर्ट से पहले द आएगा, ठीक है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सबसे पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ब्लैंक में फिल करना है, कंपैरिजन डिग्री फिल करना है। इसने बोल ही दिया, इसने पूछ ही लिया, कंपैरिजन डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू फिल इन द किसमें, ऑप्शन में, ठीक है। माई ऑर्थो नॉलेज, मैं भी कहूँ माई ऑर्थो नॉलेज, ऑर्निथोलॉजिस्ट कैसे हो सकता है, बिलीव दैट द नॉर्थर्न मॉकिंग बर्ड्स आर नॉइजी, नहीं, नॉइजियर, नहीं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन फिल करना है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं फिल करना है, ये समझा था मैंने, अरे भाई गलत हो गया। यहाँ पे आएगा द नोइजिएस्ट, जो द नोइजिएस्ट बर्ड्स है ना, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा, ठीक है, ओके। जो सबसे शोर वाले पक्षी है ना, उनकी यहाँ पे एक तरीके से बात हो रही है, ओके। अच्छा, मुझे बताना चाहोगे कमेंट बॉक्स में ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ऑर्निथोलॉजिस्ट गूगल कर लेना, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, फिर हमारे पास आ रहा है ब्लैंक में फिल करना है सिनोनिम, ब्रैकेटेड वर्ड का, फैब्रिकेटेड का, द राइवल्स इन द इंस्टीट्यूशन, फैब्रिकेटेड, एविडेंस एंड मैनिपुलेटेड द होल डेटा सेट। अच्छा, ये हो गया, कोई बात नहीं। फैब्रिकेटेड का मतलब क्या होता है, देखो फैब्रिकेटेड का मतलब एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा अपनी तरफ से गढ़ा हुआ, बनाया हुआ, फेक, कहीं ना कहीं आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। डेस्ट्रॉयड, फ्लक्चुएटेड, फोर्स्ड या रैग्ड, कुछ आसपास नहीं लगी बात, एक एक का मीनिंग देखना पड़ेगा कि क्या जो है हमारा यहाँ पे मीनिंग हो जा रहा है, ठीक है। रैग्ड का मतलब क्या होता है, रैग्ड का मतलब होता है बर्बाद। ऐसी यहाँ पे कोई बात हो नहीं रही, जो राइवल थे इंस्टीट्यूशन में, उन्होंने फैब्रिकेट किया, डेटा को गढ़ा, जो सबूत थे उनको, या मैनिपुलेट कर दिया जो भी पूरा डेटा था उसको, मतलब अपने तरीके से उसको जो है क्या कर दिया, ये बोल सकते हो आप लोग, जो असली चीज़ थी वो तो ख़त्म कर दी, ठीक है, और वहाँ पे कुछ और ही डाल दिया, मतलब चीज़ को चेंज कर दिया, गढ़ दिया, मतलब अपनी तरफ से डाल दी चीज़ें, उसमें जो है असली जो सबूत था वो रहने नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, ये बोल सकते हो। डेस्ट्रॉयड कहीं ना कहीं हो सकता है, फ्लक्चुएटेड का मतलब ऊपर नीचे होना, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। फोर्स्ड का मतलब क्या होता है, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो है क्या आंसर हो सकता है, जाली, नकली। अब देखो, मैं डेस्ट्रॉयड और फोर्स्ड के बीच में जो है कंफ्यूज हूँ, आप लोगों के ऊपर मैं इसका आंसर छोड़ता हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि इसका यहाँ पे फोर्स्ड होना चाहिए या डेस्ट्रॉय होना चाहिए। देखो, एक बार थोड़ा सा हिंट देने की अगर मैं आपसे कोशिश करूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ या हिंट देने की अगर मैं कोशिश करूँ, तो कुछ इस तरीके से मैं ये कोशिश कर सकता हूँ। ऑप्शन ए और बी के बीच में क्लैश मुझे लग रहा है,
ठीक है, वो क्लैश आप लोगों ने मेरा खत्म करना है, हम दोनों मिल के काम करते हैं। देखो, जो इंस्टीट्यूशन में जो राइवल्स थे उन्होंने डेटा को फैब्रिकेट कर दिया, ठीक है, मतलब जो पहले जो असली जो चीज थी उसको नकली चीज से चेंज कर दिया, ये मान के चलो, ठीक है। अब वो असली चीज तो खत्म हो गई, उस हिसाब से डेस्ट्रॉयड होना चाहिए, ठीक है ना, उस हिसाब से क्या होना चाहिए, डेस्ट्रॉयड होना चाहिए। एविडेंस को कर दिया और मैनिपुलेट कर दिया पूरे डेटा सेट को। अब अगर मैं इसको देखता हूं, मैनिपुलेटेड द होल डेटा सेट, पूरे के पूरे डेटा सेट को क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, तो इसका मतलब उन्होंने फोर्ज भी कर दिया, ठीक है। तो दोनों जो है, दोनों में से अगर बात करूं मैं किसकी, एसएससी की, टीसीएस कर रहा था ना इस समय पे, हाँ, तो उसके हिसाब से तो डेस्ट्रॉयड दिया हुआ है, लेकिन मैं इसमें भी कंफ्यूज्ड हूँ, तो उस हिसाब से तो डेस्ट्रॉयड आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं फोर्स्ड के ऊपर भी थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज्ड आप इसमें बोल सकते हो। आप हेल्प करें मेरी इस क्वेश्चन में, ठीक है। कम्युनिटी टैब में भी मैं इसको पोस्ट करने वाला हूँ, देख लेंगे उसके बाद किस किस का क्या क्या आंसर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद करना है फ्रेजल वर्ब का गलती है इसमें सेंटेंस में, ठीक है, तो वो निकालना है। टीना ड्रॉप्ड बिहाइंड ऑफ कॉलेज एंड वेंट स्ट्रेट इनटू गुड जॉब। स्ट्रेट इनटू तो सीधा सीधा गया, स्ट्रेट इनटू में कोई दिक्कत नहीं है, वेंट स्ट्रेट इनटू, ठीक है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब तो वेंट इनटू होना चाहिए, फिर इनटू, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अब आपकी फ्रेजल वर्ब सीधा सीधा आपका ध्यान जा रहा होगा कहाँ पे, जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, ड्रॉप्ड बिहाइंड। अब देखो, ड्रॉप्ड बिहाइंड नहीं होता भैया, ठीक है, ड्रॉप्ड बिहाइंड नहीं होता, गलती अपनी किस में है, ड्रॉप्ड बिहाइंड में, ड्रॉप्ड बिहाइंड ऑफ नहीं होता, ठीक है, ड्रॉप आउट ऑफ कह सकते हो, ड्रॉप आउट, अपने आप को मतलब छोड़ दिया आपने उस चीज को, ठीक है, उस चीज को आपने वहीं पे छोड़ दिया और फिर जो है आपने जॉब करनी स्टार्ट कर दी, या जॉब को प्रेफरेंस आपको देना पड़ा। डजेंट मैटर कि उसके पीछे रीजन जो है क्या रहा, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा आपने जब ड्रॉप आउट किया है तो, ठीक है, ओके। ये वाली चीज एक तरीके से बोली जा सकती है या कही जा सकती है, आप अगर थोड़ा बहुत भी इसके बारे में कहना चाहें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। स्पाउस, ये तो पत्नी, भार्या, भार्या होता है क्या हिंदी में इसका, मुझे याद आ रहा है हिंदी में भार्या होता है पत्नी, ओके, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रांसिजेंस, इस पे मुझे डाउट रहेगा। अनएम्बिगुअस, हाँ स्पष्ट बोलोगे, स्पष्ट, क्लियर। देखो, एम्बिगुअस होता है अनक्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके आगे परिफिक्स अन लग गया, उसका एंटोनिम बन गया, तो ये स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंडेंजर्ड, एंड, या ये मिल गया, DANGERED होगा, एंडेंजर्ड होगा, तो गलती आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब ये वाला स्पेलिंग भी ठीक है, लेकिन इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर बी, इंट्रांसिजेंस, इंट्रांसिजेंस, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इनमें से अलग कौन सा है भाई, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्या, रीजनिंग, ये रीजनिंग में भी काम आता है, बट इंग्लिश के वर्ड्स हैं तो देखना पड़ेगा। अच्छा, गोल्फ, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, कैरम, अरे भाई गोल्फ है, गोल्फ एक आउटडोर गेम है, बाकी सब इंडोर गेम्स हैं, इंडोर खेले जा सकते हैं, खेले जा सकते हैं क्या, खेले जाते हैं। टेबल टेनिस भी इंडोर है, बिलियर्ड्स भी, कैरम तो आपको पता ही है, और पता तो आपको सारे ही है, मैं आपके ऊपर डाउट नहीं कर रहा। अच्छा, कॉमन एरर का सेंटेंस है, अगर नहीं एरर है तो नो एरर दे के आप लोग जो है 2 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। माई फ्रेंड प्रिया लुक्स, माई फ्रेंड प्रिया लुक्स, प्रिया के साथ लुक्स दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चीयरफुल टुडे, आज वो दिखती है, दिख रही है, हाँ ठीक है। एज सी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, हाँ ठीक है, आज प्रिया बहुत ही मतलब सुंदर एक तरीके से दिख रही है,
क्योंकि जो है आज उसका जन्मदिन है, वो सेलिब्रेट करती है आज अपना बर्थडे, है ना। तो इसमें नो एरर कहूँ आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको इम्प्रूव करने के लिए सेंटेंस को, जो अंडरलाइन पार्ट है उसके लिए, ठीक है। चलो देखते हैं। अरुण आस्क्स समिता टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट वर्ड बाय वर्ड। वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है, लाइन टू लाइन होता है, लाइन टू लाइन, ठीक है। वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड कह लो, फ्रेज कह लो इसको, ये होता है। ईडियम नहीं होता, ये एक फ्रेज होता है, ठीक है। अच्छा, अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का, उसमें एरर हो सकती है। अल्टरनेटिव्स आपको दे रखे हैं अंडरलाइन पार्ट के लिए, ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। द न्यू अलमीरा इज, देन आ गया तो बिगर आ जाएगा, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रखा है, इससे लेके इस अलमीरा के बीच में, तो आपकी सुपरलेटिव ये पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। इन व्हाट वेज डू यू फाइंड टेक्नोलॉजिकल स्पेलिंग टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। एडवांसमेंट्स भी जो है आपका स्पेलिंग टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड बेनिफिशियल भी आपका स्पेलिंग टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। 3 स्पेलिंग्स आपके यहाँ पे आ गई, और भाई 3 नहीं आ गई, 7 आ गई यहाँ पे। चारों ऑप्शंस देखें आप लोग, चारों ऑप्शंस को भी समझना ज़रूरी हमारे लिए रहेगा। चलो कोशिश करते हैं। अनफेवरेबल आपको पता ही है, फेवरेबल लिखोगे तो अनफेवरेबल भी लिख दोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अनअप्रोचेबल, अप्रोच लिख के एबल लगा दो और आगे प्रीफिक्स अन लगा दो, सफिक्स लगा दो एबल, तो अनअप्रोचेबल भी बन जाएगा। ये दोनों स्पेलिंग में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अनफैथमेबल, फैथमेबल का मतलब क्या होता है? फैथमेबल का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है। और अनफैथमेबल के मतलब होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक है। विपरीत बोल सकते हो, विपरीत, ओके, ठीक है। अनवारंटेड, वारंट लिख सकते हो, पीछे ईडी लगाना है और आगे अन लगाना है, तो अनवारंटेड आपका एक तरीके से बन जाता है, ठीक है। अनुचित इसका बोल सकते हो, अनुचित कैसे लिखते हैं? पेन कहीं पे गड़बड़ कर देता है ना, कई बार मुझे परेशान कर देता है ये पेन मेरा भाई। अच्छा, अब हमें आंसर ढूंढना है। बेनिफिशियल का क्या देना है? एंटोनियम देना है, ठीक है। तो बेनिफिशियल के लिए एंटोनियम, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, ठीक है, लाभदायक। अनफेवरेबल मतलब नुकसानदायक, नुकसानदायक। एडजेक्टिव आप इसको भी कहोगे और बाकी सब वर्ड्स को भी आप एडजेक्टिव एक तरीके से कह सकते हो। अनफेवरेबल आप इसका सही आंसर दे दोगे, एंटोनियम बन जाएगा उसका पक्का। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड को ढूंढना है, जो सही लिखना है, स्पेलिंग फिलअप में लिखना है, ठीक है। वी आर एंटरिंग ए पॉइंट वेयर टेक्नोलॉजी विल चेंज एट डैश स्पीड्स। एक्सट्रीम स्पीड, सुप्रीम स्पीड, इंफीरियर स्पीड या फिर मॉडरेट स्पीड। पहली बात तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। वी आर एंटरिंग पॉइंट, हम पॉइंट्स को एंटर कर रहे हैं। वेयर टेक्नोलॉजी विल चेंज, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है किस स्पीड पे? एक्सट्रीम स्पीड पे क्या? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को लेके आना है। सबसे पहले तो मैं इनकी स्पेलिंग चेंज कर लेता हूं, अगर किसी में दिक्कत है तो। देखनी तो स्पेलिंग ही है, कौन सी सही है स्पेलिंग ये देखना है। सबसे पहले तो स्पेलिंग देखते हैं। एक्सट्रीम, क्या एक्सट्रीम का स्पेलिंग ठीक है? EXTREME, EXTREME, एक्सट्रीम, हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक्सट्रीम होता है चरम सीमा। लेकिन जब हम चलो देखते हैं सुप्रीम, SUPRIME, SUPRIME, सुप्रीम नहीं, आई नहीं आएगा, ई आएगा। SUPREME, सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सर्वोच्च इसका मतलब होता है, ठीक है, सबसे प्रमुख, सबसे ऊपर, ठीक है। इंफीरियर नहीं, OR आता है, ठीक है, इंफीरियर में OR आता है, ठीक है। IOR, INFERIOR, इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, निम्न कोटि की जो चीज होती है, ठीक है।
मॉडरेट, मॉडरेट की स्पेलिंग तो 100% गलत है, लेकिन गलती कहाँ पे है? हाँ, DERATE, मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट का मतलब क्या होता है? मध्यम, मिडल लेवल की जो चीज़ होती है, मध्यम लेवल की जो चीज़ होती है उसके लिए। ठीक है, तो देखो ये तीनों तो स्पेलिंग आपकी गलत है, वैसे ही एक्सट्रीम आंसर हो गया। ठीक है, एक बात तो ये है। अब इन तीनों स्पेलिंग्स को हमने ठीक कर लिया, अब आ जाओ अपने सेंटेंस पे, इसकी क्या डिमांड थी? आंसर तो देखो एक्सट्रीम आ ही गया, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ में भी आ गया, आंसर भी समझ में आ गया इसका क्या है। हम जो है डेटा एंटर कर रहे थे तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, एक्सट्रीम स्पीड पे चेंज एक तरीके से हो रही थी। ठीक है ना, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिल गई थी। ठीक है, 1 मिनट के लिए तो इतना कंफ्यूजन हो गया कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे करूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें कई बार हमारे साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब हमें कन्फ्यूज़न हो, देखो अभी मैं तो भाग नहीं सकता था, क्योंकि मुझे तो क्या करवाना पड़ेगा, सॉल्व तो करवाना ही पड़ेगा। तो वैसे मैंने पढ़ लिया था, टाइप किया तब भी देखा है मैंने इसको, पर कई बार टाइप करते समय भी गलतियां हो जाती हैं भाई, उसकी वजह से भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। ठीक है ना, तो दोनों ही बातें यहाँ पे हो जाती हैं, कई बार दिमाग से स्किप हो जाता है यार रूल, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है ब्लैंक में। लेजर एक्टिविटीज कैन इम्प्रूव इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बाय डैश स्ट्रेस एंड ऑफरिंग ए प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। जो मौज मस्ती वाली चीज़ होती हैं, आरामदायक सुखदायक जो चीज़ें होती हैं, वो इम्प्रूव करती हैं किसी भी व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, क्या करके? रिकंस्ट्रक्टिंग करके, दोबारा से उसको क्या कर देती है? रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है कि वो दोबारा से उसको क्या कर देती हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करती हैं, बनाती हैं, जड़ती हैं, गढ़ती हैं उसकी चीज़ों को। नहीं, ऐसा नहीं होता। इरिटेट तो होता ही नहीं, अपसेट भी नहीं होता, उसमें होता है रिलीविंग। रिलीविंग का मतलब क्या हो जाएगा? रिलीविंग का मतलब होगा, जैसे हम लोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना स्ट्रेस ऑफरिंग, स्ट्रेस को वो क्या करती हैं? स्ट्रेस यानी कि मानसिक दबाव, चिंता लिख रहा था मैं यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ मानसिक दबाव। क्या होता है, एक बार मेरे पास एक जो है बच्चे का मैसेज आता है, एक साथी का बोल लो मैसेज आता है। वो बोलता है कि सर मेरा एसएससी जीडी का नहीं हुआ और मैं किसी कारणवश उससे बाहर हो गया। तो वो अभी बोला कि सर मेरा तो सीजीएल में भी मन नहीं लग रहा है, या मेरा इस तरीके से मन नहीं लग रहा है। तो यार पता है क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसका स्ट्रेस ले जाते हैं कि अभी मुझे घर वाले तक इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरा इसमें नहीं हो पाया। भाई सब चीज़ें होती हैं हमारे साथ ज़िंदगी में, पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें अपने आप को करना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारी जनरेशन है ना, ये जेन जी तो हम इसको बोल रहे हैं, जेन जी तो बोल रहे हैं इसको, बट यार स्ट्रेस जो है ले रही है ये जो 2000 के बाद की है हमारी जनता। ठीक है, और अब मैं इसके बारे में बोलूँगा तो लंबा चला जाएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जा सकता है या फिर लाइव में बातचीत हो सकती है। इसके लिए आप में से भी बहुत सारे सजेशन देंगे इसके ऊपर, है ना। तो कहने का मतलब मैंने उनको इसी हिसाब से कंसोल किया कि आप जो है सीजीएल पे ध्यान दो, आगे आने वाले में एमटीएस है आपका, सीएचएसएल है। ठीक है, और भी हमारे स्टेट के भी होंगे और दूसरे स्टेट में भी आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपका जीडी का नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि दुनिया एक तरीके से ख़त्म हो गई, तो आप उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी एक तरीके से हो जाता है ना। तो वो जो स्ट्रॉन्ग करने का प्रोसेस होता है ना, वो रिलीव करना होता है। ठीक है, चिंता या भय या मानसिक जो हमारे ऊपर मानसिक जो दबाव हो जाता है ना, वो जो है दूर करता है लेजर एक्टिविटीज। अब लेजर एक्टिविटी में आप ये कहोगे कि एसी हो घर में, ये हो, नहीं है, उसको मैं लेजर एक्टिविटी में नहीं गिनता। उसमें मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा अगर वाइड करना चाहूँ लेजर एक्टिविटी को, देखो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ठीक है, और हमारा जो ग्रुप है ना मेरे दोस्तों का, या हमारा जो ग्रुप है वो 90% सब लोग एक तरीके से ये कहूँ कि थोड़े से परेशान हैं, और हम लोग खेलते हैं, संडे को खेलते हैं, तो बड़ा मतलब टाइम निकाल निकाल के सब लोग आते हैं और खेलते हैं। तो उससे हमारी बहुत हद तक रिलीफ हो जाती है। मानसिक जो परेशानी है, उद्वेलन जो दिमाग में चलते हैं, है ना, उनसे हमें बहुत हद तक एक रिलीफ मिलता है। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो आपको मनपसंद जो चीज़ होती है ना आपकी,
वो करें। देखो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बस मैं यहाँ पे एक चीज़ रखता हूँ, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंटाइस का एंटोनियम बताना है हम लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले एंटाइस का मतलब पता होना चाहिए। एंटाइस का मतलब होता है लुभाना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना आप इसका मतलब बोल सकते हो। एल्यूर, एल्यूर जो है आपका सेम होता है आकर्षित करना, तो ये तो इसके लिए सिनोनिम दिया जा सकता है, लेकिन पूछा तो एंटोनियम है, इनवाइट नहीं होगा। रिपल्स, रिपल्स का मतलब क्या होता है? रिपल्स का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना, ठीक है। वर्ब है क्या ये? हाँ वर्ब ही हैं सारे। टेंजल, टेंजल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? उलझाना, पजल एक तरीके से करना, ठीक है, उलझाना। तो इसमें आप क्या कहोगे? एक तो लुभाती है कोई चीज़, एक किसी को आप घृणा करते हो, आसपास से नहीं आएगा वो, तो आप रिपल्स उसका एक तरीके से आंसर दोगे, ठीक है। रिपल्स आंसर दे दो उसका, बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एप्रोप्रिएट फिल करना है जो भी ऑप्शन हो। क्लासरूम्स हैव डैश वेरी लिटिल ओवर द लास्ट सेंचुरी। सब में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म है ना, ये तो कंफर्म है, क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैं सोच रहा था कि सीधी थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो काम चल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। इतना एग्जामिनर मतलब दे तो देता है कई बार आसान क्वेश्चन, बट इतना भी आसान नहीं दिया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या, जो क्लासरूम्स हैं वो क्या हो गए हैं, थोड़े से हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, स्टार्टल्ड हो गए हैं, फ्रीड हो गए हैं, या अनकंसर्न्ड हो गए हैं। ओवर द लास्ट सेंचुरी, पिछले सेंचुरी से चेंज हो गए हैं, चेंज्ड, बदलाव आया है, बदलाव आया है। मैं ये मानता हूँ कि हर 10 साल में आपको चेंज देखने को मिलते हैं। निशान गिरावट का लगाया है, लेकिन गिरावट या बढ़ोतरी, देखो बढ़ोतरी ही होती है किसी न किसी तरीके से, किस हिसाब से? टेक्नोलॉजिकल हिसाब से, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल हिसाब से तो बढ़ोतरी होती है, बट मोरल वैल्यूज और ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम होती जा रही है, ठीक है। वीडियोस बहुत देखने को मिलते हैं, टीचर की बदली होगी तो बच्चे, ट्रांसफ़र हो गया टीचर का तो बच्चे रो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके विपरीत टीचर्स के साथ मारपीट करना या इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में, है ना। तो इस तरीके की दोनों ही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि पहले नहीं होता था, बट कुछ हद तक आजकल थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन है जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें। डॉल्फिन्स के ऊपर अपना क्लोज टेस्ट है, 21 से 25 तक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा लंबा गया ये सेशन, इसको थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। डॉल्फिन्स डैश regarded as the stories of them helping drowning sailors, friendliest creatures in the sea, have been common since Roman times। अच्छा, पुराने टाइम की एक तरीके से बात कर ली, और डॉल्फिन्स के बारे में एक तरीके से बात एक तरीके से कर रहा है, और एक जनरल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ आर रिगार्डेड, ठीक है, आर रिगार्डेड, ओके। तो डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज, डॉल्फिन्स को रिगार्ड किया जाता है उन स्टोरीज में से जो हेल्प करती हैं डूबते हुए सोल्जर्स, सेलर्स की जो फ्रेंड लिस्ट में आते हैं क्रिएचर्स, ठीक है, जो सी के अंदर की बात एक तरीके से कर रहा है, रोमन जो टाइम है उस समय से। अच्छा, फिर बात आती है भाई, द मोर वी, देखो एक देखा होगा आपने, द मोर वी गेट द मोर वी लूज, इस तरीके का कुछ सेंटेंस था। हाँ, सेंटेंस इसी तरीके का था, बट उसमें कहने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ आपको कंपैरेटिव डिग्री देखने को मिलती है, ठीक है। और जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले द आता है, तो वो इस सिचुएशन में आता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, सेंटेंस चाहे मुझे एग्जैक्ट याद ना आया हो, बट बात जरूर याद है मुझे अच्छे तरीके से। द मोर वी लर्न्स, देखो लर्न्स हो नहीं सकता क्योंकि वी सब्जेक्ट है, तो लर्निंग होगा ही नहीं, लर्न होगा ही नहीं, तो लर्न आ जाएगा यहाँ पे। द मोर वी लर्न अबाउट, हम ज़्यादा सीखते हैं डॉल्फिन्स के बारे में। द मोर, अब यहाँ पे भी देखो आया ना, कंपैरेटिव डिग्री दोनों जगह पे मोर ही है। वी रियलाइज, हम महसूस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, दैट देयर सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, उनकी सोसाइटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। डैश पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड, जो लोगों ने पहले इमेजिन एक तरीके से कर लिया हो, ठीक है, जो लोगों ने पहले से एक तरीके से इमेजिन कर लिया हो।
तो यहाँ पे क्या चल रही है बात, द मोर, यहाँ पे आई कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जब आती है तो यहाँ पे हमें फिल करना है इनमें से एक। यहाँ पे मैं इनको मान के चलता हूँ कि कंजंक्शन की यहाँ पे बात एक तरीके से चल रही है। कंपैरेटिव डिग्री आए और कंजंक्शन आए देन तो बात बने ना आसानी से, ठीक है। तो देन लगा लो, कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियसली इमेजिन्ड, पहले जो सोचा जाता था उससे थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स है एक तरीके से, है ना। दे लुक, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग चीज हो जाएगी। अच्छा, दे लुक डैश अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल, केयर फॉर प्रेग्नेंट डैश एंड प्रोटेक्टेड वीकेस्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू। अच्छा, यहाँ पे लुक के बाद छोड़ रखा है और यहाँ पे सब प्रेपोजिशंस हैं, तो मतलब फ्रेजल वर्ब की बात हो रही है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना फ्रेजल वर्ब के रूप में। तो वो जो है देखभाल करती हैं दूसरे डॉल्फिन्स की, जब कब करती हैं, दे आर इल, जब वो बीमार होती हैं, केयर करती हैं प्रेग्नेंट किसकी, मदर्स की, ब्रदर्स की, फादर्स की, अंकल्स की। प्रेग्नेंट तो मदर्स होंगी, मदर्स की वो केयर करती हैं, ठीक है, और प्रोटेक्ट करती हैं उनको, वीकेस्ट जो होंगे कम्युनिटी में उनको प्रोटेक्ट करती हैं, जैसा कि एज वी डू, जैसा कि हम करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से वो भी प्रोटेक्ट एक तरीके से करती हुई आपको नजर आती हैं, ठीक है। होने वाले हैं 2 अक्टूबर के सेकंड जो है आपके शिफ्ट की, ओके। तो इस शिफ्ट में नेक्स्ट अपने 25 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ईडियम से आया है। अंडरलाइन ईडियम का मतलब बताना है हम लोगों ने। द सिचुएशन वॉज आउट ऑफ हैंड, ये ईडियम होता है आउट ऑफ हैंड, ठीक है। अनकंट्रोल्ड, हाँ अनकंट्रोल्ड आप जो है कह सकते हो, जिसके ऊपर हम लोग जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। अनियंत्रित, अगर हिंदी में अगर मैं कहने की कोशिश करूँ, अनियंत्रित आप इसको बोल सकते हो, जिस पे कंट्रोल नहीं हो सकता, आउट ऑफ हैंड, ओके। सो द मैनेजर कॉल्ड द पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प, ओके। तो देखो मीनिंग्स क्या हैं, टू बी सीरियस, टू बी अनकंट्रोलेबल, ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है एंटोनियम ढूंढना है, जो वर्ड दिया गया है फोरमोस्ट, हमें यहाँ पे वर्ड दिया गया है। फोरमोस्ट का मतलब आपको देखने को मिलता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, यानी कि महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ, ठीक है। डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्पोज्ड का मतलब होता है उन्मुख होना, उन्मुख होना। अब ये क्या हो गया, उन्मुख होना, इसका मतलब होता है जो एक तरीके से जो जानने की या किसी भी चीज़ को जानने की एक तरीके से इच्छा होती है, मैं उस चीज़ की तरफ उन्मुख, इंटरेस्टेड होना, रुचि लेना किसी चीज़ में, ठीक है। अनइम्पोर्टेंट, अमहत्वपूर्ण बोल सकते हो इसको, जो कंट्रोल में नहीं है एक तरीके से। आंसर अपना ये बिल्कुल हो सकता है, बट दो वर्ड्स और हैं। फोरकास्ट, फोरमोस्ट, ये मत सोच लेना फोरमोस्ट फोरकास्ट हो जाएगा इसका आंसर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। फोरमोस्ट और फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, ठीक है, पूर्वानुमान, ओके। प्री मैच्योर, जो एक तरीके से मैच्योर नहीं है, यानी कि समय से पहले, समय से पहले आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सही बात है, अनइम्पोर्टेंट ही होगा। फोरमोस्ट का लिए एंटोनियम आप अनइम्पोर्टेंट दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए क्या बताना है आपने, ईडियम जो है बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। हमारे जो है ईडियम्स आपको ABCD ऑप्शंस में दिए हुए हैं 4, और यहाँ पे एक ये मान के चलो इनके लिए अंडरलाइन ईडियम है, अंडरलाइन मीनिंग है ये, ठीक है। सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। दिस इज गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग फॉर यू, ये आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। एज यू हैव, अगर आप करेंगे, टेकन ऑन वर्क बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज़, अगर आप जो है क्या करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ है 20 काम करने की, राइट, आप काम करने की बोल रहे हैं कि मैं 50 कर दूंगा, तो ये ओवरवेलमिंग एक तरीके से हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो है आपके ऊपर बोझ एक तरीके से आपको पढ़ते हुए दिखेगा अपने ऊपर, ठीक है ना। ये वाली चीज़ एक तरीके से बोली जा सकती है, ठीक है। आवश्यकता से अधिक काम या अक्षमता, क्या कैसे लिखते हैं,
अक्षमता से अधिक काम, कैपेबिलिटी से अधिक जो है आप काम करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहला ईडियम है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, अंतिम समय पर, अंतिम समय पर, ठीक है, ये बोल सकते हो। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। कॉल इट अ डे मतलब आज के लिए काम समाप्त, आज के लिए काम समाप्त, ये बोल सकते हो। बिटन ऑफ मोर देन यू कैन चीव, देखो काट लो, इससे अच्छा तो काटने से अच्छा जो है ज्यादातर आप चबा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, आंसर आपका यही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा कि कैपेबिलिटी से ज़्यादा अक्षमता से ऊपर जाके आप जो है काम करना चाहते हैं, ये वाली चीज़ आपकी बोली जा सकती है, ठीक है। ओके, आंसर हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, बट डी भी देखते हैं क्या होता है। पुट समथिंग ऑन आइस, पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब क्या होता है? उसको बर्फ पे रख दिया, कुछ बर्फ पे रख दिया, मतलब एक समय के लिए टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, ठीक है। ये सब मतलब जो है आप बोल सकते हो। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? उसके बाद हम जो है नेक्स्ट अपनी चीज़ देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है कि अंडरलाइन वर्ड के जो है सेंटेंस का, उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है सब्स्टिट्यूशन ढूंढो। माई मदर आस्क्ड मी हु डिड अकम्पनी मी, हु डिड अकम्पनी मी नहीं होगा, ठीक है। हु डिड अकम्पनी मी नहीं होगा, ये डिड भी कटेगा, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, हु अकम्पनीड मी होगा, ठीक है। हु अकम्पनीड मी होगा, मस्ट के बाद आपका अकम्पनीड नहीं हो सकता, ये आपको पता है। हु अकम्पनी मी नहीं हो सकता। whom I was accompanied, ये बी जो है आपका यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से क्या हो सकता है या क्या है? वो कहता है कि ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन है, और उसमें आपने कंटेन करना है कि एरर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम एरर के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको ठीक भी कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा फायदा देखने को मिले। ही वॉज एक्विटेड टू, एक्विटेड टू नहीं होता, एक्विटेड ऑफ होता है। क्या होता है? एक्विटेड ऑफ होता है, ठीक है। एक्विटेड टू कभी भी नहीं होता है। ये अपने जो है किस में आते हैं? ये अपने फ्रेजल वर्ब में, एक सॉरी फिक्स्ड जो प्रेपोजिशन होती है ना उसमें आते हैं, ठीक है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में आते हैं, एक्विटेड के साथ ऑफ होता है, ना कि टू होता है। तो आपका आंसर तो आपको मिल गया, एक्विटेड के साथ टू नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। तो एक्विटेड की स्पेलिंग जो है आप याद कर सकते हो स्पेलिंग टेस्ट के लिए। इसके लिए बड़ी सीरीज ज़बरदस्त चलाई हुई है अपने दूसरे चैनल शिक्षा और अध्ययन पे, आप फॉलो कर सकते हो, यहीं कहीं पे मिल जाएगा, या शिक्षा और अध्ययन भाई राजवीर सिंह लिख देना मिल जाएगा, ब्लैक बुक लिख देना, जिस भी तरीके से आपको मिलेगा वो मिल जाएगा। अ साइबर क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस गिवन टू द कोर्ट। बाकी तो सब चीज़ें इसमें ठीक ही हैं, देखने को मिल रहा था आपको कि गलत, तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, है ना, वो वाली चीज़। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है? ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें गलती है किसकी, किसकी गलती है? फ्रेजल वर्ब की गलती है। भाई फ्रेजल वर्ब के लिए भी ब्लैक बुक की 1000+ जो वीडियो हैं, 10 वीडियोस हैं, 11 वीडियो टोटल आपके उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। 10 वीडियो अलग अलग हैं, प्रत्येक वीडियो में 100 जो है आपके फ्रेजल वर्ब हैं। टोटल आपके 1000 से भी ऊपर फ्रेजल वर्ब्स हैं। 11 पार्ट्स हैं टोटल, 11 पार्ट्स हैं, मतलब 11वें में रिपीट हो जाएंगे। वो एक मैराथन के रूप में 1000 के 1000 उसमें डाल रखे हैं। अगर किसी को पार्ट्स बाय पार्ट्स देखना अच्छा लगता है तो वो पार्ट्स बाय पार्ट्स देख सकता है। किसी को कैसे देखना अच्छा लगता है, अलग अलग देखना, एकदम से देखना अच्छा लगता है, तो वो एकदम से देख सकता है। क्वेश्चन पे आते हैं। बैकअप योर एसेंशियल फाइल्स, टेक्नोलॉजी इज ओनली समटाइम्स रिलायबल। बैकअप, बैकअप का ठीक है, यहाँ पे बैकअप जो है आपकी फ्रेजल वर्ब है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई है। इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं है, मतलब यहाँ पे गलत यूज नहीं कर रखा है। किसका? फ्रेजल वर्ब का यहाँ पे गलत यूज नहीं कर रखा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ओके, पुष्पा केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो इन द एल्बम एंड आस्क मी टू रिकॉग्नाइज द फेस इन इट। केम अक्रॉस, साथ में लाना, या इस तरीके से आप इसका मतलब बोल सकते हो। यहाँ पे भी आपको कोई गलती देखने को नहीं मिलती, तो अपना ये भी आंसर नहीं हो सकता। प्लीज टर्न अप द हीटर, टर्न अप मतलब शुरू कर देना, एक तरीके से बोल सकते हो।
द वेदर इज टू कोल्ड टुडे, ये भी आपका ठीक दे रखा है, तो मतलब आंसर नंबर आपका डी है। लेकिन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आपकी गलत मिलेगी, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलती है क्या नहीं है देखते हैं अभी। प्लीज सजेस्ट मी सम टिप्स टू गेट आउट, ये गेट आउट गलत है, गेट के साथ आपका आउट लिखोगे तो यहाँ पे सही मतलब नहीं होगा। गेट आउट मतलब बाहर निकलना एक तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गेट ओवर, क्या हो जाएगा, गेट ओवर। अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। देखो, प्लीज सजेस्ट मी सम टिप्स टू गेट ओवर नर्वसनेस। गेट ओवर मतलब उसके ऊपर, उसके ऊपर किसके ऊपर, नर्वसनेस के ऊपर मुझे गेट ओवर करना है, उससे निजात पाना है, उससे डर, उस डर से मुझे मुक्त होना है, तो मैं क्या करूं, उसके लिए मुझे आप कुछ टिप्स जो है दे सकते हो या सजेस्ट मुझे एक तरीके से करो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नीचे हमें एक पैसेज दे रखा है, कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे डिलीट किए गए हैं, रीड करना है उसको अच्छे तरीके से और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है उसमें फिल करना है। लीफ एरिक्सन is a Viking dash believed to have sailed from Greenland to Vinland. Okay, ठीक है। Vinland is now thought to be northern tip of Canada's Newfoundland island, where Dash found evidence of Ericsson's dash in 1960s। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये अपना दे रखा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं कहूँगा मैं इसको, इसने पैसेज का है तो हम भी पैसेज ही बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें दे दिया पैसेज, यहाँ पे 1 नंबर फिलअप दे दिया, यहाँ पे 2 नंबर दे दिया, यहाँ पे 3 नंबर दे दिया, और आप ऑप्शंस में देख सकते हो 1 2 3 जो है आपके फिलअप एक तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहले से ही हमें पकड़ लेना है बात को, और उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो क्या है कि हमें तो अपने नंबर लेने हैं, उससे मतलब है, लेकिन फिर भी समझना भी है उसके साथ साथ, लेकिन नंबर लेने का ट्रिक भी हमें देख लेना होगा कि हम उसमें कैसे जो है अपने आंसर तक एक तरीके से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे दे रखा है एरिक्सन इज ए विकिंग, विकिंग क्या है वो, विकिंग सेलर है, हो सकता है एस्ट्रोनॉमर है, देखने पे लग नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं हो सकता और जाएगा नहीं है उसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देखो आप सेलर लग रहा है क्या, ये पहले वाला देखो, पहले वाले को बाद में देखेंगे, हो सकता है ये सेलर भी हो। उसके बाद क्या है, कैलियोग्राफर आपका ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोरर हो सकता है। अब हमें 2 चीज़ों के बीच में दिक्कत है, ऑप्शन नंबर बी और सी हमारे क्लियर कट जाते हैं। अब देखो ये सेलर है या नहीं है, देखो इसने सेल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो हो सकता है ये सेलर हो, लेकिन फिर बाकी के ऑप्शंस को हम जो है देखते हैं बैठा के। फिर देखो फिर क्या बात हो रही है, ग्रीनलैंड तक उसने सेल किया, ग्रीनलैंड से लेके विनलैंड तक उसने सेल किया। विनलैंड जो है अभी जो है अगर देखें तो वो नॉर्थर्न टिप में जो है कनाडा के न्यूफाउंडलैंड आइलैंड से है, जहाँ पे क्या होगा, एक्सकोवेटर्स मिले यहाँ पे, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जहाँ पे एक तरीके से मिले, ओके, ये हो सकता है, या फिर एक्सकोवेटर एक तरीके से हो सकता है। अच्छा, यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा। फाउंड एविडेंस ऑफ एरिक्सन्स, किस चीज़ के एरिक्सन के जो है मिले हैं 1980 में, या तो उसके पैक्ड मिले हैं या उसके सेटलमेंट के कुछ चिन्ह मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि देखो मुझे जितना भी समझ में आया, मुझे तीसरे ऑप्शन के पास पहुंचने में जो है बात क्लियर हुई। देखो वो एक सेलर था, नहीं था, वो सेलर नहीं था, वो एक एक्सप्लोरर था। एक्सप्लोरर कौन होता है, जो
चीज़ों को जो जो चीज़ें अभी प्रचलन में नहीं है, जिनके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लेटर उनके बारे में जानकारी वो देते हैं, ठीक है, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो वो एक एक्सप्लोरर था और उसके कुछ चिन्ह मिले हैं सेटलमेंट के 1960s में, ठीक है। इस तरीके की कुछ चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अगर बिल्कुल क्लियर तरीके से ये समझ में नहीं आ रही है तो कुछ इस तरीके से हम उस चीज़ को निकाल के लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा, एंटोनियम हमें बताना है किसका, डिफिकल्ट का एंटोनियम बताना। भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो ना। इसमें से परिप्लेक्सिंग, प्रॉब्लमैटिक, रिजिड, इजी, सारे ऑप्शंस बड़े आसान हैं। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, क्राउडेड, एफिशिएंट, एलिजेंट या फिर डिफेक्टिव। भाई डिफेक्टिव में दिक्कत है, बाकी सबके मीनिंग्स मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हैं, ठीक है। ओके, अगला क्या है, अगला है अंडरलाइन फ्रेज के बारे में हमें बताना है कि कौन सा मीनिंग इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। अच्छा बताएंगे, दिस सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, कुड यू प्लीज स्पेसिफाई व्हाट इट मीन्स। इस सेंटेंस के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, इस सेंटेंस के बहुत सारे मीनिंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या जो है इसका बताओगे। देखो यहाँ पे बात आती है बहुत सारे ऑप्शंस की। जो सेंटेंस बहुत सारे मतलब बताता है वो क्या कहलाता है। देखो चारों ऑप्शंस को डिफाइन कर देता हूँ, फिर आप लोग डिसाइड कर लेना। जब तक चारों को डिफाइन करते हैं हम लोग तो देखना क्या आएगा। होमोजीनियस क्या होता है, होमो मतलब एक जैसा, ठीक है, यानी कि समरूप बोल सकते हो, समरूप। कई चीजें एक जैसी सी हैं, देखने में समान प्रकृति की हैं, मतलब क्या है, सेंटेंस जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, इसका मतलब ये अंतर नहीं हो सकता। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर कह सकते हो आप लोग, मतलब अस्पष्ट, ये भी आपका जो है सही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज आप बोल सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से आप जो है बोल सकते हो। अच्छा ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे डाउट करो आप इसके ऊपर। इरेजर कहाँ है, इरेजर कहाँ है भाई, इरेजर कहाँ है भाई, अच्छे तरीके से देखा नहीं आपने, बात को ऐसे ही बोल दिया, ऐसे कैसे गलती की जा सकती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस जिसमें मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, अस्पष्ट जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, मतलब अस्पष्ट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, इसके ऊपर डाउट करो। सही रह गए हम लोग, सही रह गए। अमोर्फस, अमोर्फस क्या होता है, अमोर्फस का मतलब क्या होता है, अमोर्फस का मतलब आपको देखने को मिलता है, इसका भी अस्पष्ट बोल सकते हो आप लोग, अस्पष्ट या दोहरे अर्थ वाला बोल सकते हो, दोहरे अर्थ वाला, अर्थ वाला यानी कि दो मीनिंग्स हो सकते हैं, मतलब ये इसके ज्यादा आसपास नहीं जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, अभी तक कंटेंडर है ये आंसर का। हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, जिसके देखने में जो एक जैसा हो, समान हो, एक जैसा देखने को एक तरीके से मिलता हो, है ना, वो चीज है। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस का मतलब आपको देखने को एक तरीके से मिलता है कि जिसमें जो है क्या हो, जिसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीजें शामिल हों, जिसमें अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें शामिल हों, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। जिसमें एक जैसी चीजें बहुत सारी शामिल हो, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, इसमें दो दो या दोहरे मापदंड की चीजें या दो ही बात की जा रही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर अपना एम्बिगुअस ही है, जिसको हम गलत मान के चल रहे थे। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट या फिर अनक्लियर बोल सकते हो, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये जो मल्टीपल वर्ड लिखा हुआ है ना, इसने इसका पत्ता काट दिया कि ये आंसर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा क्वेश्चन था ये वैसे, अगर मैं कहना चाहूँ अपनी तरफ से तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं इसको एक तरीके से बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो कहता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढो जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है सेंटेंस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइड सीरियल्स, अच्छा, ऑफ इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री वॉज ब्रॉडकास्ट
20 years ago. Most horrifying serials. Very good. Option number A is the correct answer. Most horrifying serials, not horrified serials. ठीक है, ओके क्योंकि पहले की समय की बात कर रहे हैं हम लोग, और मोस्ट हॉरिफाइंग सीरियल्स वो होते थे जो कि 20 साल पहले दिखाए जाते थे। आजकल क्या हॉरिफाइंग है, ठीक है, ये वाली बात करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे 4 पार्ट्स में सेंटेंस को तोड़ रखा है, गलती बतानी है, और क्योंकि 4 पार्ट्स में एक ही सेंटेंस को तोड़ रखा है, यहाँ पे कोई नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो इट मीन्स आपका सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती जरूर है। ये वाली बात हमें देखने को मिलेगी। सी इज स्टडिंग हो सकता है द मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए वो मेडिसिन की स्टडी कर रही है, तो इससे पहले आप द नहीं लगा सकते। इसको पर्टिकुलराइज्ड सेंस में अगर आप यूज कर रहे हो तो आप मेडिसिन के पहले द लगा सकते हो, ठीक है। मेडिकल यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है, अगर फर्स्ट उद्देश्य की बात हो रही है तो आप उससे पहले द नहीं लगा सकते। आंसर नंबर सी 3 आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके का है, इसमें नो एरर का ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए सीधा क्वेश्चन के ऊपर अटैक करते हैं। द गोल्ड वॉच, अच्छा वॉच गोल्ड की है तो इससे पहले द हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आर्टिकल की गलती यहाँ पे हो भी सकती है, क्या बता आगे हो। लुक रियली एक्सपेंसिव, नहीं भाई लुक्स आएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल वर्ब होती है, और फिफ्थ फॉर्म जो होती है जिसके साथ एस ई एस या फिर आई एस हम ऐड करते हैं वो आपकी सिंगुलर जो है फॉर्म वर्ब की होती है। तो आप यहाँ पे कहाँ पे गलती कहोगे, ऑप्शन नंबर ए में लुक की जगह पे लुक्स आएगा। आपका सब्जेक्ट जो है क्या है, सिंगुलर है। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। फ्यूजन, फ्यूजन का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फ्यूजन का मतलब क्या होता है। फ्यूजन आपका मतलब होता है मिलावट, ठीक है, जिसमें ग्राइंड का मतलब होता है एक तरीके से पीसना, ग्राइंड करना मतलब पीसना, ग्राइंडर आपने सुना होगा वो होता है। इंग्रेडिएंट मतलब जो सामग्री होती है ना, सामग्री कह लो या सामान कह लो, या फिर एक और तरीके से सामान्य नहीं सामान, अच्छा एक और तरीके से हम कहते हैं, मान लो हम लोग चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो चाय में क्या लगता है, पानी लगता है, चाय पत्ती लगती है, फिर दूध भी लगता है, फिर उसमें मीठे के लिए हम लोग चीनी वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, और अदरक वगैरह ये भी डालते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब इन शॉर्ट आप सामग्री या फिर सामान को इंग्रेडिएंट बोलते हो, ठीक है। ग्लाइड का मतलब क्या होता है, ग्लाइड का मतलब होता है फिसलना, क्या होना, फिसलना। अब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होता है। ब्लेंड का मतलब आपका क्या देखने को मिलता है, ब्लेंड का मतलब होता है आपस में किसी चीज को मिलाना। तो दैट इज आवर आंसर, आपका आंसर क्या होगा, ब्लेंड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है रेक्टिफाई करो इनमें से जो सेंटेंस में दे रखा है, सेलेक्ट करो करेक्ट स्पेलिंग अंडरलाइन वर्ड के लिए। लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ इफेमेरल मोमेंट्स। इफेमेरल आपका एक एडजेक्टिव एक तरीके से वर्ड होता है, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दे रहे हो। इसका मतलब होता है क्षण भर या पल भर के लिए, पल भर कह लो, क्षण भर कह लो, या कुछ समय कह लो, या समय का कुछ हिस्सा कह लो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अंडरलाइन कर रखा है सेंटेंस के अंदर एक वर्ड, उसका हम लोगों ने सिनोनिम बताना है। ही डिसाइडेड टू क्विट हिज स्टेबल जॉब एंड ट्रेवल, द वर्ल्ड वाज ड्राइवन बाय सडन कैप्राइज। कैप्राइज का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जिद, जिद बोल सकते हो, हट बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, इम्पल्स का मतलब होता है आवेग बोल सकते हो, जोश बोल सकते हो, जल्दबाजी भी बोल सकते हो, जल्दबाजी, ठीक है। कई बार हम जल्दबाजी में ज़्यादा निर्णय जल्दी ले लेते हैं, वो वाली बात बोल सकते हो। डिलाइट मतलब आपको पता है खुश होता है। शोरो मतलब एक तरीके से दुख होता है। डेटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय होता है, ठीक है। देखो पूछा क्या गया है हमसे, सिनोनिम पूछा गया है कैप्रिशियस का, जिद का सिनोनिम पूछा गया। देखो आवेश बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिलाइट हो ही नहीं सकता, सोरो हो नहीं सकता, डेटर्मिनेशन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आसपास जा रहा है, बाकी कोई भी मतलब इसका बनता नहीं है। रेस्ट्रेंट बड़ा अच्छा वर्ड है आपका, यहाँ पे इसका सिनोनिम पूछा गया, बट इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखना भी ज़रूरी हो सकता है हमारे लिए, बिकॉज
बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है रेस्टोरेंट का स्पेलिंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसका स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है। फिर दूसरी बात आती है रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। कंट्रोल इसका मतलब होता है, मतलब क्या होता है, नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण। ओके, सेल्फ एस्टीम आत्म सम्मान होता है। सेल्फ अप्राइजल, अपने आप को हम जब क्या करते हैं, हम अपने आप को जो है एनालाइज करते हैं, मतलब खुद का मूल्यांकन जब हम करते हैं, जब हम खुद का आंकलन या मूल्यांकन करते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब हम स्वीकार करते हैं अपने आप को कि जो भी मैं हूँ, मैं सही हूँ, जो भी है मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, जो भी मुझे आज जो भी मिला है उसके लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सेप्ट एक तरीके से करता हूँ, है ना। इस तरीके की चीज़ें एक तरीके से आप बोल सकते हो। अच्छा, सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्म नियंत्रण, आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। तो भाई आपका यही आंसर हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल आपका सही एक तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन, यस वेरी गुड, यहाँ पे गलती आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए में गलती है। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। इस पार्ट से मैंने बहुत क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। प्रपोजल आपका सही स्पेलिंग है प्रस्ताव। एक्कोलेट्स, एक्कोलेट्स का मुझे जरूर से बताना पड़ेगा मीनिंग, और जरूरी हो जाता है एक्कोलेट्स का मतलब आपको जानना, ठीक है। सम्मान बोल सकते हो, सम्मान, सत्कार, आदर, ठीक है। सम्मान बोल सकते हो, सत्कार बोल सकते हो, आदर बोल सकते हो, प्रशंसा बोल सकते हो, प्रशंसा, तारीफ बोल सकते हो, ठीक है। ये सब मतलब आप एक्कोलेट्स के बोल सकते हो। मैं मायरेड, मायरेड भी बड़ा अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, असंख्य, असंख्य, बहुत सारी संख्या। ओके, संख्या के हिसाब से बात करें तो बहुत अधिक संख्या की जब हम बात करते हैं तो हम इसका बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है ग्रामेटिकल एरर का। बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि सर आप सीजीएल का तो ऑलमोस्ट पेपर चल ही रहा है अभी। ओके, 12 से आपका 26 तक जाने वाला है, 12 से 26 सितंबर तक जो है आपका सीजीएल चल रहा है, ठीक है। किस किस का कैसा बना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जरूर से, क्योंकि सब लोग बैठते हैं इन एग्जाम्स में तो। अच्छा, तो आप अगर कहोगे कि सर कॉमन एरर के लिए आप जो है एक सीरीज लेके आ जाओ जिसमें आप सारे पेपर के डिस्कस कर दो, जिसमें सीजीएल के सारे डिस्कस कर दो, ठीक है, जिसमें आप जो है एमटीएस के डिस्कस कर दो, वो तो पेपर खत्म होएगा तभी करेंगे ना सारा। जैसे सीएचएसएल कंप्लीट हो चुका है उसके डिस्कस कर दो, सीएचएसएल और सीजीएल के डिस्कस कर दो, करेंगे कोशिश, ठीक है। और ऐसा रखेंगे, इनको लाइव रखने की कोशिश करेंगे। लाइव दिक्कत भी हो सकती है, ना भी हो सकती है, क्योंकि नेटवर्क में हमारे पास वो नहीं है ना, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क से ही करते हैं, तो इसलिए रिकॉर्ड जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके लिए लाइव के लिए तो बातचीत ही जो है ठीक हो सकती है, क्योंकि बातचीत का मामला अगर बीच में रुक जाए तो उसको काट के हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर लाइव में वो बीच में रुक जाए ना तो उसको रखना है ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, फिर ऐड करना। और ये सब टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे पास चीज़ें बहुत कम है, और ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है इतनी भी मतलब बियॉन्ड द कैपेसिटी आपको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट एक तरीके से देखने को मिल रही है। क्वेश्चन पे आता हूँ। इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट्स ही इज एडमायर्ड। भैया 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 भैया, अक्रॉस नहीं होता, डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट, ठीक है, ठीक है। डिस्पाइट मतलब क्या, अक्रॉस का मतलब यहाँ पे फिट ही नहीं बैठ रहा, डिस्पाइट का मतलब यहाँ पे फिट बैठ रहा है। बावजूद मतलब होता है डिस्पाइट का, बनाओ हिंदी। ये जो है नोटिस किया गया कि बावजूद इसके उसकी सारी गलतियों के उसको एडमायर किया जा गया, है ना। और एक्रोस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक्रोस का मतलब आपको देखने को मिलता है आर पार या उस पार एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो भैया वैसे भी आपको गलती एक तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक इस तरफ से इस तरफ एक्रोस होता है, मतलब एक्रोस द रिवर लिख दूं, एक्रोस द रिवर, नदी के उस पार या आर पार, इस सेंस में यूज करते हैं। अगला आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, जो भी अंडरलाइन है उस सेगमेंट के लिए। बाइलिंगुअल, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, 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 चिल्ड्रन आर, देखो यहाँ पे सही लिखा हुआ है। आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट कह लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
बाइलिंगुअल चिल्ड्रन है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, उसके लिए आपका आर प्लूरल वर्ब दी हुई है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछा ये हमसे था नहीं, यहाँ पे आपको डिग्री सेकंड यूज करनी है। तो देखो बेटर इंटेलिजेंट देन, बेटर इंटेलिजेंट नहीं हो सकता भाई, द मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, सो इंटेलिजेंट टू नहीं होता, सो एज सो होती है, एक एज होती है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही। मोर इंटेलिजेंट देन, ये बिल्कुल सही यहाँ पे बैठ रही है बात। अब अपना आता है भाई क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट में 21 से 25 तक आपके क्वेश्चंस रहते हैं। देखो, द न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ डैश सिविलाइजेशन। न्यूज़पेपर जो है आज के समय की महत्वपूर्ण जो है चिन्हों में से एक है, मतलब आज की सिविलाइजेशन के, मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उसके। अच्छा, इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रीडिंग द डैश टाइम्स बिकॉज इट इंटरेक्ट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। तो ये जो है बड़ा अच्छा पॉपुलर जो है साधन है पढ़ने का, फ्यूचर टाइम के बारे में, डार्क टाइम के बारे में, प्रेजेंट टाइम के बारे में, या फिर पास्ट टाइम के बारे में। तो ये कौन से टाइम के बारे में ज़्यादा हमें बताता है? तो ये प्रेजेंट टाइम के बारे में ज़्यादा बताता है। इट इज़ फुल ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड कमर्शियल न्यूज़। कमर्शियल को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखा जा सकता है। एज वेल एज, देखो एज के बीच में आपका पॉजिटिव डिग्री आता है, वेल, ठीक है, ओके। आर्टिकल्स बाय नॉन राइटर्स, ओके, ठीक है, इसमें बहुत सारे हमें स्पोर्ट्स के, इस तरीके से कमर्शियल न्यूज़ देखने को मिलते हैं। अ न्यूज़पेपर कीप्स अस डैश एंटरटेन एंड इन्फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, बोथ और एंड आपके कंजंक्शन होते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में बोथ लिखा हुआ है, तो सोचना ही नहीं है ना भैया। आइदर के साथ और होता है, नाइदर नाम का एक कंजंक्शन होता है, पेयर्ड कंजंक्शन बोलते हैं, उसके साथ आपका नोर होता है, बोथ के साथ एंड होता है। ऐसे जो है चीजें चलती हैं। आगे क्या है? आगे है इन दीज डेज ऑफ डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन रूल्स एवरीवेयर। वो बिल्कुल बात तो ठीक है, आज के समय पे डेमोक्रेसी के दिनों में जहाँ पे भी लोकतंत्र मौजूद है, इसका स्पेलिंग याद रखा जा सकता है बड़े अच्छे तरीके से। तो पब्लिक ओपिनियन वहाँ पे मैटर करते हैं। डैश गवर्नमेंट कैन लॉन्ग विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट या फिर नो गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट या सम गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की गवर्नमेंट लॉन्ग समय तक स्टैंड नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, नहीं कर पाएगी। तो नो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है ना, नो गवर्नमेंट कैन लॉन्ग विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। देखो अभी नेपाल में जस्ट आपके सामने हुआ है, एक वीक पहले ही नेपाल में हुई है ये घटना, ठीक है, सबके सामने है। बांग्लादेश में हुई थी, सबके सामने है। श्रीलंका में हुई थी, सबके सामने है। तो ये चीजें हैं। तो जब पब्लिक का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन चलता है तो उसके सामने कोई भी गवर्नमेंट टिक नहीं पाती है। इट इज देयरफॉर क्वाइट क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। द प्रेस कंट्रोल्स पब्लिक ओपिनियन, प्रेस जरूर से कंट्रोल करती है पब्लिक के ओपिनियंस को। पब्लिक ओपिनियन इन टर्न कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, और पब्लिक ओपिनियन किसको कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। बट इन आवर कंट्री यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मुझे कुछ नहीं बोलना है इसके बारे में। अल्टीमेटली द प्रेस कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, बिल्कुल बोल सकते हैं आखिरकार की प्रेस जो है कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में प्रेस कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को। मैं इसके खिलाफ हूँ बात के, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ओके। ना मैं सरकार के खिलाफ हूँ, ना मैं सरकार के फेवर में हूँ। बट अपने देश में अगर हमारे देश की मीडिया 100+ की रैंकिंग की है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हमारे देश की मीडिया जो है खुल के बात करती है? नहीं करती, आई थिंक नहीं करती। रोजगार का मुद्दा हमारी मीडिया नहीं उठाती, किसानों का मुद्दा हमारी मीडिया नहीं उठाती, मजदूरों का मुद्दा हमारी मीडिया नहीं उठाती। कोई भी, हर दिन हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए रहते हैं। तो फिर कहाँ से कंट्रोल कर रही है मीडिया? मुझे तो लगता नहीं है आखिरकार। इट एक्ट्स एज एन इंटरप्रेटर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड ब्रिंग्स द रूलर्स एंड ही रूल्ड अपार्ट, ओवरऑल, टुगेदर या फिर जॉइंटेड। तो वो जो है मिल के रूल करते हैं, जिसमें आप
ये बोल सकते हो कि पब्लिक ओपिनियन प्लस के गवर्नमेंट एक तरीके से रूल करती है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एंड पैसेज। ठीक है, आई मस्ट से मुझे ये कहना पड़ेगा कि यही जो है कहानी एक तरीके से है। ठीक है, बाकी मैं इत्तेफाक कम रखता हूँ इस चीज़ से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़, अगर डेमोक्रेसीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो ये कहीं ना कहीं आपका सही फिट होता है। ठीक है, होता है ये फिट। पब्लिक ओपिनियन का कहीं पे भी रूल चलेगा ही चलेगा, आप जो है उससे भाग बिल्कुल भी नहीं सकते। ठीक है, का थर्ड शिफ्ट जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके यहाँ तक आपके 7 अक्टूबर तक जो है आपके शिफ्ट्स कंप्लीट जो है हो जाएंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि उस ऑप्शन को ढूंढो जो क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन जो सेंटेंस का सेगमेंट है उसको। ठीक है, तो द हेड कोच डिक्लेयर्ड दैट द प्लेयर हु विल स्कोर द मोस्ट पॉइंट्स इन द गेम विल क्लिंच द ट्रॉफी दिस ईयर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक चीज यहाँ पे है, यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, यहाँ पे आती है कंडीशन। ठीक है, क्या आती है, कंडीशन मतलब शर्त। शर्त निकल के आ रही है, क्या शर्त निकल के आ रही है, ये शर्त निकल के आ रही है, विल क्लिंच द ट्रॉफी, वो ट्रॉफी को जीत जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हेड कोच ने डिक्लेयर कर दिया एक तरीके से वही प्लेयर जो है जीत जाएगा जो क्या करेगा, जो स्कोर करेगा मैक्सिमम जो नंबर है। अब देखो देखने में क्या लग रहा है कि आपका ये क्या होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, फ्यूचर का टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए, लेकिन इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिल रही है कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जब यहाँ पे कंडीशन इस तरीके की जो है निकल के आ रही है कि जो स्कोर ज्यादा करेगा पॉइंट्स, उसको जो है क्या मिलेगा, उसको जो है ट्रॉफी मिल जाएगी या वो ट्रॉफी जीत जाने वाला है, ये वाली बात जब आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगा। ठीक है, किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेयर, तो इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि यहाँ पे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पे आती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखनी चाहिए क्या, फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फिर एक चीज भी लिख रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे दी, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये वाले दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। ठीक है, ये प्लेयर के कारण ही तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्कोर विल तो कट जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपका हेल्पिंग वर्ब डू डज तो मिलेगा नहीं यहाँ पे आपको, ये वाली बात हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है द पॉइंट्स मैक्सिमम कर रखा है, इसने उल्टा कर रखा है, द मैक्सिमम पॉइंट्स, ये वाली बात, द मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे एक तरीके से करेक्ट हो जाएगा, और कोई गलती यहाँ पे है ही नहीं, ये तो हमें ऑप्शंस बना के एक तरीके से दे रखे हैं कि गलती तो यही है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर हम लोगों ने ढूंढना है। डिस्पाइट द चैलेंजेस दे अल्टीमेट, अल्टीमेट नहीं होता अल्टीमेटली होता है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये द अल्टीमेट चेंज वाला, ये वाला दे यहाँ पे भी होना चाहिए था ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इरेज करके करेक्ट करके देख लेते हैं फिर इसको। ठीक है, ओके, तो देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यहाँ पे कही जा रही है बात, एक मिनट ये रहा, तो देखो डिस्पाइट ऑल चेंजेस, सारे के सारे चेंजेस के बावजूद दे अल्टीमेटली, ये आपका एडवर्ब आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एडवर्ब आ जाता है, ये आपकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बन गया, क्योंकि वर्ब मेन वर्ब से पहले आपका एडवर्ब ही आ सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, देयर गोल ऑफ लॉन्चिंग देयर स्टार्टअप। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी के तहत। आगे क्या आ रहा है, सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन वर्ड्स या वर्ड को
जो गिवन सेंटेंस में है। मानिक मानिक ही है। said that it is mandatory that each student pay his fee या हर ट्यूशन फी एवरी मंथ। देखो यहाँ पे ईच स्टूडेंट लिख रखा है ना, ठीक है, ईच स्टूडेंट लिख रखा है। जब हम बात करते हैं ईच स्टूडेंट की तो पेज आना चाहिए ना, पे नहीं आना चाहिए, पेज आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब का ही इसने जो है दिया हुआ, बाकी सब ईच स्टूडेंट ही है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब को लगा के भी पूछ सकता था, लेकिन हमें कंफ्यूज करना था उसको, एग्जामिनर को। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना एक तरीके से चाहिए, और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि इससे हम बचें कैसे, है ना। ये वाली चीज़ आपको देखने को ज़रूर से मिल जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका पेज आएगा, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे जो है वर्ड्स देख लेते हैं जिनके साथ जो है आपका प्रेजेंट यूज के, सॉरी प्रेजेंट नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट जिनको एक तरीके से माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि एवरीवन है, ठीक है, एवरीवन है, ईच है, ईच की तो हम यहाँ पे बात भी कर चुके हैं। एवरी है, लिखते रहना आप लोग, या कहीं पे लिखा हुआ हो तो वहां से देख लेना आप लोग, ठीक है। नथिंग है आपका, नथिंग आपको देखने को मिलता है इसमें। एवरीथिंग, थिंग वाले, एवरी इनके साथ थिंग लग जाए तो एवरीथिंग, ये ईच के साथ थिंग लगता नहीं है। आइदर आ जाता है, ठीक है, नाइदर भी आ जाता है, नाइदर नोर आइदर और, है ना। अच्छा, फिर ये सब जो है आपके होते हैं। एवरीथिंग लिख दिया क्या, ये वाले, यहाँ पे मैं एवरीथिंग लिख रहा था, एवरीथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आते हैं आपके, इनके इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स मानते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फोर्थ। ये कहता है कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को। अंडरलाइन सेगमेंट आपको देखने से ही फ्रेजल वर्ब लग रहा है, फ्रेजल वर्ब आपको देखने से लग रहा है, ठीक है। तो वंस द सेमिनार वाज ओवर, द होस्ट गेव अप द सर्टिफिकेट्स द टू द अचीव पार्टिसिपेंट्स। गेव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। अब यहाँ पे ये तो मतलब बनेगा नहीं। अब देखो ऑप्शंस में हमें अगेन फ्रेजल वर्ब्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हमें देखना पड़ेगा, इनका मीनिंग क्या है। ब्रोट अबाउट, ब्रोट अबाउट का मतलब होता है या तो कारण बनना, ये मैंने आपको करवा रखे हैं स्किल शिक्षा और अध्ययन पे, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। 1000+ फ्रेजल वर्ब्स ब्लैक बुक से करवा रखे हैं, आप वहाँ से जाके कर लेना, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी मिल जाएगा स्किल आई के एजुकेशन पे भी, ठीक है। तो कारण बनना आप इसका एक तो मतलब बोल सकते हो, एक इसका मतलब बोल सकते हो उत्पन्न करना, ठीक है, उत्पन्न करना। गिव अवे मतलब बांटना होता है। केम बाय का मतलब आपको क्या देखने को मिलना होता है, प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना। पुट एक्रॉस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से समझाना, स्पष्ट रूप से समझाना, ठीक है, क्या करना, स्पष्ट रूप से समझाना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ था उसके बाद होस्ट ने क्या किया, गिव अवे किया, बांटा, ठीक है, गिव अवे किया, ना तो ब्रोट अबाउट किया, ना केम बाय किया, और ना ही आपका पुट अक्रॉस किया, ठीक है। तो ये सबके मीनिंग्स भी क्लियर हैं, गिव अप का भी क्लियर है। तो यहाँ से आपके 5 तो फ्रेजल वर्ब क्लियर हो गए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा अगर व्यूज़ का मसला हल हो जाएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएंगी, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपने जो है चैनल्स को दे पाऊँगा, और इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा हम सबको होने वाला है। मुझे होगा तो जाहिर सी बात है आपको भी होगा, आपको जब फ़ायदा होगा तो मुझे भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, दोनों का ही म्यूचुअल जो है चीज़ें चलनी चाहिए। एरर को ढूंढना है सेंटेंस में, जो सेलेक्ट करना है करेक्ट स्पेलिंग कहाँ पे दिया हुआ है। द नाइट्स ऑफ द किंग आर्थर वर नोन फॉर देयर शिवेलरी। शिवेलरी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी पूछा जाता है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। एक तो ये चीज़ है, नाइट्स का स्पेलिंग ये होता है, KKR टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स IPL के अंदर, तो वो नाइट्स यही है, ठीक है। नाइट्स का मतलब क्या होता है, फाइटर होता है ना।
फाइटर होता है ना नाइट्स का मतलब, बता देना, बाकी आप मुझे करेक्ट भी करते चला करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट कंटेन्स एन एरर। अच्छा, अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइंड पार्ट गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखो बात क्या कह रखी है कि कुछ सेंटेंस दे रखा है नीचे और फिर आपके चार अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस के रूप में आपको दे रखे हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो अंडरलाइन कर रखा है एक वर्ड जो कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लेस अंडरलाइन कर रखा है, तो ये जो लेस है इसको क्या करना है, इसको एक तरीके से रिप्लेस करना है जो नीचे अल्टरनेटिव्स हमें दे रखे हैं उसके द्वारा। I want to buy the less expensive bike but the best mileage। भाई लेस एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव तो आपका आना नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो वैसे भी गलत है, ठीक है। वैसे भी इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये तो देखने से भी लग रहा है कि गलत है, लेकिन वैसे भी क्वेश्चन के हिसाब से भी अगर आप देखने के लिए जाओगे तो आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा कि ये आ ही नहीं सकता। 1 मिनट में यहाँ से इरेज कर लूँ और फिर पेन उठा लूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द, तो यहाँ पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री आपकी लीस्ट है या लेसर है, ये वाली है, लेसर नहीं है, ठीक है। ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। लेस, लेसर, लीस्ट, ये होती है इसकी, ठीक है। ये आपके ऑप्शन कंप्लीट नहीं हो रहे थे चार, तो इसलिए ये दो यहाँ पे एक तरीके से फिट कर दिए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे फिलअप है हमारे पास और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को लेके आना पड़ेगा। द टीचर आस्क्ड अस टू डैश द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन द एग्जाम। कंक्लूजन, निष्कर्ष, कंक्लूजन निष्कर्ष लेके आना है आइडिया का, नहीं ये तो हो नहीं सकता। अंडर एस्टिमेट मतलब उस चीज को नकार दिया एक तरीके से, नकारना कहूंगा मैं इसको। अंडर एस्टिमेट मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये कहना चाहो कि ये तो एग्जाम क्लियर कर नहीं पाएगा और उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, और बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज लेके जा रहे हो आप उसकी, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कर सकता है, राइट। ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी नहीं हो सकता अपना आंसर। समराइज, संक्षेप, संक्षेप में किसी चीज को बताना। प्लेजियराइज, प्लेजियराइज का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी, प्लेजियराइज, ठीक है। मान लो किसी ने लिखा था, कुछ किसी की क्रिएशन है उसको मैं चुरा के अपनी क्रिएशन बना दूं, तो दैट इज कॉल्ड प्लेजियराइज, ठीक है, प्लेजियराइज, ओके। ये ध्यान रखना, प्लेजियराइज्ड, प्लेजियराइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कहूंगा मैं, अगर मैं इसको वर्ब कहूंगा तो प्लेजियराइज चोरी, साहित्यिक चोरी इसको कहते हैं, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, समराइज करना, ठीक है। टीचर ने हमसे पूछा था कि समराइज करो, टू समराइज, देखो यहाँ पे वर्ब के रूप में है, ये टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इन्फिनेटिव में नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन बन जाता है, ये टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो मेन आइडिया को करने के लिए कहा था जो भी पैसेज दिया गया था एग्जाम के अंदर, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नीचे हमें स्प्लिट कर रखा है चार भागों में, सेंटेंस को ढूंढना है ग्रामेटिकल एरर। द यंगेस्ट एम्प्लॉयज आर चोजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द फील्ड वर्क। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग, ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, जेड दे के यहाँ पे गलती करवा देता है और फिर हमसे पूछ लेता है कि ये स्पेलिंग बताओ, फिर हम लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई ये देखी हुई तो है स्पेलिंग, बट कहीं ना कहीं पता नहीं गलती कहाँ पे है, ये समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ पे है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गलती इस सेंटेंस में यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको गलती देखने को मिलती है। यंगेस्ट नहीं आएगा, द यंग एम्प्लॉयज आएगा, ठीक है, यंगेस्ट कतई नहीं आएगा, द यंग एम्प्लॉयज एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके, सही है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको गलती देखने को मिलती है, यहाँ पे यंगेस्ट नहीं होगा, यंग जो है एम्प्लॉय होगा।
दया को देख के, यंगेस्ट देख के गलती करवाने की इसकी एक तरीके से इच्छा थी, जिसको हम लोग होने नहीं देंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे जिनसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम अंडरलाइन सेंटेंस को। करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस में सभी ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं, और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सीधा अंडरलाइन वर्ड के ऊपर अगर हमारी आंखें जा रही हैं अच्छे तरीके से, तो वहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि फ्रेजल वर्ब का अगेन आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन को जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आंसर हम दे नहीं सकते। The most effective way to enhance your vocabulary is to look to known words in the dictionary. Look to सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये तो गलत बात है। Look up का मतलब क्या होता है? Look up का मतलब होता है या तो सुधारना, या फिर आप जो है ढूंढना बोल सकते हो, ढूंढना, ठीक है, ढूंढना या फिर सुधारना बोल सकते हो। सेट बाय, सेट बाय का मतलब होता है महत्व देना, महत्व देना, ठीक है, या इंपॉर्टेंट समझना। राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब आपको देखने को मिलता है किसी भी चीज को अलग जो है रख के छोड़ देना, ठीक है, या खारिज करना बोल सकते हो, खारिज करना, ठीक है। अबंडन करना तो अलग हो जाएगा, मतलब उसको टालना अलग कह सकते हैं, मतलब नकारना एक तरीके से बोल सकते हो, नकारना, ठीक है, मतलब मनाही कर देना इस चीज को कि नहीं ये चीज नहीं होगी। स्टैंड अगेंस्ट मतलब सामने खड़े हो जाना कि मैं ये काम करूंगा ही नहीं, मतलब विरोध करना, क्या करना, विरोध करना आप यहाँ पे बोल सकते हो। देखो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव तरीका है एनहांस करने का, बढ़ाने का। एनहांस भी स्पेलिंग टेस्ट में कई बार पूछ लिया जाता है, वोकैबुलरी खुद वर्ड पूछ लिया जाता है, किसमें, आपके स्पेलिंग टेस्ट में पूछ लिया जाता है, ठीक है। वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए हमें जरूरत किसकी होती है, लुक अप करने की होती है, सुधारने की होती है। किसको, जो भी अननोन वर्ड्स हैं डिक्शनरी के उनको, ठीक है, उनको हमें क्या करने की जरूरत होती है, एनहांस एक तरीके से कर सकते हैं हम लोग अगर हम चाहें तो। अगर हम जो भी वर्ड हमारे सामने आया, अननोन वर्ड आया, उसको ढूंढने की कोशिश करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम है ना उससे निजात एक तरीके से पा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 पार्ट्स में तोड़ के दे रखा है, गलती बताने की कहाँ पे ग्रामर की गलती है। The thieves had no alternative but to acquiesce, to acquiesce, okay, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बन रही है with the orders of the police। द पुलिस में गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। बट नो एक्विसाइज विद, ओके ये बात है, विद नहीं होता, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक्विजाइज, एक्विजाइज्ड, एक्विजाइज्ड आपको जो है ये फॉर्म जो है इसके सेकंड और थर्ड देखने को मिलती है, बट आपका यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन टू होता है, एक्विजाइज टू, ठीक है। ओके, ये वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। द थीव्स हैड नो अल्टरनेटिव, थीव्स के पास कोई चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, बट टू एक्विजाइज, टू एक्विजाइज करने के, किसके ऑर्डर के, किसके ऑर्डर्स को एक्विजाइज करने के, पुलिस के ऑर्डर को एक्विजाइज करने के। अब एक बात पूछ लूं मैं आपसे, एक्विजाइज का हिंदी मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आप इसको सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं वही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ गया वो वर्ड, एनहांस करने की कोशिश कर रहा हूँ हम सबकी वोकैबुलरी को, ठीक है। ओके, आपके साथ साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे गलती देखने को मिलती है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक तरीके से बताना है, जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर, ठीक है। ओके, द माइक्रोस्कोपिक, इसके ऊपर डाउट करो। चिप दैट एमिट्स, एमिट्स भी डाउट में आ सकता है बिकॉज ऑप्शन में भी अरे भाई ऑप्शन में ही लिखे हुए हैं। यूनिक, अरे भाई ये रहा, यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। यूनिक कहाँ पे, ये रहा, UNIQUE, यूनिक, अलग या अजीब, अलग कहो यहाँ पे, अजीब मत कहो, ठीक है। अजीब, अरे अजीब फिर कह रहा है, अलग, एकदम से अलग, यूनिक, ओके। सिग्नल हैज बीन एम्बेडेड इनटू योर आर्म, ये एम्बेडेड का स्पेलिंग जो है गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये गलत स्पेलिंग बिल्कुल भी नहीं है, और इसको ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव
के रूप में एक तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें देखने को मिल रहा है क्या, बेनेवोलेंट का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। एंथुजियास्टिक स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उत्साही, मिस्टीरियस स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है रहस्यमय, रहस्यमय, काइंड दयालु होता है, ठीक है। अच्छा, हॉस्टाइल होता है दुश्मनी, ओके, दुश्मनी। देखो बेनेवोलेंट होता है परोपकारी, परोपकारी जो दूसरों के प्रति क्या रखता है, दया की भावना रखता है। इसका ढूंढना क्या, सिनोनिम। तो काइंड बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे आपको दे रखा है। अच्छा, केयरफुल के लिए अगेन आपको सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड आपका केयरफुल होता है, इसका मतलब देखभाल से रिलेटेड आप जो है लगा सकते हो केयरफुल का मतलब, ठीक है, ओके। या एक तरीका और है, सतर्क लगा सकते हो, सावधान लगा सकते हो, सावधान होता है भाई। अलर्ट इंग्लिश में अगर थोड़ा सा कहना चाहो, थोड़ा सा वो क्या आपके हिसाब से भी देखने के लिए जाए तो कॉशियस का मतलब आप सचेत सचेत भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, इसको सचेत भी बोल सकते हो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। करप्ट भ्रष्ट होता है। कैप्टिवेटिंग का मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में, नहीं मुझे ही बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अट्रैक्टिव कह लो इसको, अट्रैक्टिव यानी कि मनमोहक, मनमोहक, ठीक है। आकर्षक बड़ा अच्छा वर्ड जो है ये आपको देखने को मिल जाता है, आकर्षक या मनमोहक, ठीक है। कोर्सिव, कोर्सिव का मतलब आपको अगेन आपका ये एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता है। इसका हिंदी मीनिंग आपको क्या देखने को मिलता है, क्षणकारी, क्षणकारी। सर ये तो समझ में ही नहीं आया। ये एक ऐसा मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें समय की कुछ बात होती है, या आकर्षक ही बोल लो इसको, ठीक है, अट्रैक्टिव ही बोल लो एक दूसरे को, ठीक है, ओके। दोनों को सिनोनिम्स के रूप में रख लो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो भी हमारे ब्लैंक के अंदर दिया गया हो। पूनम यूज्ड आ रबर, यूज टू कहने की आदत हो रखी है, यूज टू के यूज टू हो चुके हैं ना, वो चीज आपको देखने को मिल रही है ना, ये दिक्कत आ जाती है कई बार। अच्छा, पूनम यूज्ड आ रबर बैंड टू कीप द पेंसिल्स टुगेदर। अच्छा, तो बैंड का मतलब बताना है यहाँ पे क्या है भाई, ये क्वेश्चन आप बता दोगे मुझे। अ थिन रिंग ऑफ रबर यूज्ड फॉर होल्डिंग थिंग्स टुगेदर, अ लॉन्ग रिज्ड पीस ऑफ वुड और मेटल, अ ट्यूब filled with water, a range of values or frequencies with a series। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। देखो कैसे बताना है, शिफ्ट पहले शिफ्ट से पहले बताना है। 7 अक्टूबर यहाँ पे मत लगाना, 2024 का सेकंड नहीं थर्ड शिफ्ट है, और क्वेश्चन नंबर 14 है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी मेरा आंसर है, बस ये इतना ही बताना है इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसको ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दिया, दोनों चैनल्स पे, शिक्षा और अध्ययन पे भी और आपके स्किल IQ पे भी पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो बताइए एक बार इसमें से स्पेलिंग कौन सा सही एक तरीके से नहीं है, और उसको सही करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, ओके। फिर आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है हाइलाइटेड वर्ड का। ट्रेट्रस, ट्रेट्रस क्या होता है, ट्रेट्रस, ट्रेट्रस आपको देखने को मिलता है एक तरीके से धोखेबाजी से रिलेटेड, आप इसको कह सकते हो, इसको धोखेबाज बोल सकते हो, ठीक है, या विश्वासघाती, विश्वासघाती, ठीक है, जो चुरा घोपता है पीछे से। द पार्टनर्स, ओके, पेरेंट्स कह रहा था। द पार्टनर्स एंडेड अप अगेन आपका एक फ्रेजल वर्ब है, बीइंग ट्रेटरस टू ईच अदर, ओके। फेथफुल मतलब विश्वसनीय, विश्वसनीय। पूछा क्या है एंटोनिम, ये हो सकता है बट अभी रुकना। डिसलॉयल विश्वासघाती, आप इसको सिनोनिम के रूप में ले सकते हो, किसके, ट्रेटरस के। प्रोफिशिएंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, स्किल्ड। अपने चैनल का नाम है ना स्किल IQ, तो स्किल्ड, ओके। कुशल, कुशल, पारंगत, पारंगत, है ना, उस वो चीज उसको आती है। पिकल, पिकल बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है। चंचल, शरारती जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो भैया आंसर क्या दिया जा सकता है,
आंसर आपका सही है, फेथफुल ही दिया जा सकता है इसके लिए एंटोनिम, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके ठीक है। विश्वसनीय, अच्छा फेथफुल इसके हिसाब से, धोखेबाज के हिसाब से वफादार भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, वफादार। ओके, वन वर्ड बताना है इसके लिए। OWS सीरीज आपके स्किल IQ एजुकेशन, स्किल IQ एजुकेशन और आपके शिक्षा और अध्ययन पे दोनों पे डाल रखी है सेम सीरीज, ब्लैक बुक से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहीं कहीं पे आपको अगर आप आई बटन में देखोगे ना, प्लेलिस्ट में उनको टैग करता रहता हूँ प्लेलिस्ट को। देखो भाई, सबको लालच होता है क्योंकि हम सदाबहार चीजें बना रहे हैं ना, तो वो जरूरी हो जाती है, तो सदा के लिए आपकी चलने वाली चीजें होती है, इम्पोर्टेंट होती है हमेशा के लिए। अभी ये जो चीजें हम लोग बना रहे हैं तो सदाबहार हैं, तो हमेशा इनकी जरूरत पड़नी है, तो वो वाली चीज है। ए पर्सन हु रूल्स विद एब्सोल्यूट पावर और अथॉरिटी, जो रूल करता है बहुत ज्यादा पावर के साथ। सीनेटर, जो सीनेट में बैठता है। सीनेट कहाँ की जो है संसद को एक तरीके से बोला, हमारे यहाँ पे संसद है ना, तो वहां पे सीनेट है, तो ये कहाँ की है? जीके भी पूछ लेता हूँ आपसे, कोई दिक्कत हो तो बता देना। हाँ, सही आंसर इसका आपका डिक्टेटर ही रहेगा, तानाशाह। क्या होता है? तानाशाह। रूरल, रूरल कह रहा हूँ, शासक। रूरल का स्पेलिंग बता सकते हो? RURAL, ग्रामीण, ठीक है। ये वाली चीज आपको देखने को मिल जाती है। सॉवरन, भाई सबसे पहले तो सॉवरन को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट जो है आप स्पेलिंग में रख सकते हो। इसका मतलब होता है प्रधान शासक, प्रधान शासक इसका मतलब होता है, ठीक है। डिक्टेटर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, जो रूल करता है बहुत ज्यादा तगड़ी एब्सोल्यूट पावर के साथ, ठीक है, और अथॉरिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन ईडियम को, ठीक है। यहाँ पे ईडियम्स दे रखे हैं, ठीक है। ईडियम्स हम लोगों को एक तरीके से नहीं, ये वाला ईडियम, ये ईडियम है, वॉज ऑल आई ईयर्स, ठीक है। तो ये ईडियम के लिए आपका कौन सा मीनिंग सही है? द एंटाइस, एक बार इरेज करने का समय दीजिए मुझे। अच्छा, the entire, entice नहीं, the entire audience was all ear when the Indian born American economist started this speech। देखो, was all ears का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? मतलब eager to listen, eager, eager का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया शायद, करेक्ट करना इसको। easy e, easy e, अरे ये लिखा हुआ easy er, easy er, eager to listen, LISTEN, ठीक है। सुनने को उत्सुक, सुनने को उत्सुक मतलब कई ऐसे वक्ता होते हैं जिनकी स्पीच को सुनने के लिए हम लोग बिल्कुल उत्सुक नहीं, उत्सुक जो है रहते हैं, वो वाली चीज आपको यहाँ पे देखने को एक तरीके से मिलती है, ठीक है। ओके, तो ये चीज हो जाती है। तो बाई वॉज ईगर टू स्पीक प्लेनली, स्पीक नहीं, सुनने के लिए। विलिंग एग्जिट टू शोर, नहीं। वॉज आर्ग्यूइंग, नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वॉज कीन, कीन का मतलब भी उत्सुक ही होता है आपका, ठीक है। कीन का मतलब भी उत्सुक ही होता है और ईगर का मतलब भी उत्सुक ही होता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ऐसे भी चीजों को भिड़ा के इधर से उधर सीखा जा सकता है या की जा सकती है, ये सब चीजें, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। ही इज नोन फॉर ह्यूमिलिटी, नाउन वर्ड आपका ये आपको देखने को एक तरीके से मिल जाता है, ह्यूमिलिटी, ठीक है। और ह्यूमिलिटी का मतलब आपको क्या देखने को एक तरीके से मिलता है, तो ये चीज आप मुझे एक तरीके से बताएंगे कि ह्यूमिलिटी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है। देखो, इसका मतलब देखने को मिलता है विनम्रता, विनम्रता जिसके भाव में क्या है, जिसके भाव में क्या है, जो हमेशा रिस्पेक्ट करता है ना दूसरों की, है ना, रिस्पेक्ट करता है जो, वो होता है ह्यूमिलिटी। अच्छा, प्राइड मतलब गर्व आपको बोलते हैं, ब्यूटी आप जानते हैं, नॉलेज आप जानते हैं, एजिलिटी आपका नाउन वर्ड होता है, ठीक है। एजिलिटी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? एजिलिटी
एजिलिटी आपको देखने को एक तरीके से मिलती है, चुस्ती, चुस्ती फुर्ती वाले चुस्ती, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आप जो है क्या कहोगे, विनम्रता, एक तो विनम्र व्यक्ति है, एक प्राइडेड एक तरीके से व्यक्ति है, वो वाली चीज आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो प्राइड यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, वो है ईडियम बताना है कौन सा सही होगा अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। यहाँ पे उल्टा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऑप्शंस में ईडियम्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, भीम was been has been shown in the popular culture as someone who eats in large quantity। eats in large quantity मतलब पेटू, पेटू को क्या बोलते हैं वैसे, ग्लटन, है ना। ग्लटन होता है ना जो बहुत ज्यादा खाता है। एक वर्ड हो रहा है इसके लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पेटू ग्लटन का सिनोनियम आप एक और वर्ड बता सकते हो मुझे। ईट हम्बल पाई, सारे ईट के ऊपर एक तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इनको देख लेते हैं। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मतलब आप, आपसे आपको हरा के नाक रगड़वाई है, या बिल्कुल एक तरीके से आप अपने आप जो है नाक रगड़ रहे हैं, वो चीज भी हो सकती है। तो कुछ भी इसमें देखा जा सकता है, वो सेंटेंस के अंदर जब यूज किया गया हो ना, तभी जो है अच्छे तरीके से पता चलता है। तो आप अपने आप भी नाक रगड़ते हैं, कई बार क्या होता है हमें बहुत ज्यादा गिल्ट होती है, पछतावा एक तरीके से हमें पश्चाताप होता है, तो हम उस समय पे भी नाक रगड़ते हैं, तो उसको ईट हम्बल पाई एक तरीके से बोलते हैं। ईट्स लाइक अ हॉर्स, दबा कर खाना, बिल्कुल दबा कर खाना, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा खाना ये बोल सकते हो। ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ बर्ड कितना खाता है, वो बहुत कम खाना, बहुत कम खाना। ये अगर एंटोनियम्स बोले जा सकते हैं एक दूसरे के, अगर किसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इडियम्स के हिसाब से देखा जाए। चू चूज द फैट, चूज द फैट का मतलब क्या होता है, गप्पे मारना, गप्पे मारना मतलब बहुत ज्यादा बातचीत करना, ठीक है, बहुत ज्यादा बातचीत एक तरीके से करना आप जो है बोल सकते हो। अब आप देखो, जो भीमसेन है, गदाधारी भीमसेन, वो पॉपुलर कल्चर है एक तरीके से, जिसका भी भीम नाम होगा, या हम बोल देते हैं जो बहुत ज्यादा एक तरीके से खाता है, तो आप उसको क्या कहोगे, ईट लाइक अ हॉर्स। ईट इन लार्ज मतलब ईट लाइक अ हॉर्स आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। ये चीज एक तरीके से बोली जा सकती है। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। डायरेक्शन है 21 से 25 तक आपके क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं, किसके, आपके क्लोज टेस्ट के। और क्लोज टेस्ट में आपको पता है कि हम लोग साथ में ही इन सब मीनिंग्स को, इस ऑप्शंस को रख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। 3 big fat rats once found a new use for dash tails। 3 big fat rats, 3 बड़े चूहे पाए गए एक नया यूज करते हुए उसकी टेल का, उसकी टेल का। तो यहाँ पे रैट्स लिखा हुआ है तो देयर टेल्स हो जाएगा, ठीक है, उनकी टेल्स का। ओके, ठीक है, ये आपका आ जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और उसको नाउन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे ये टेल्स आपका नाउन है, ठीक है। ओके, चूहों के बारे में दिया गया है। ड्यूरिंग द नाइट दे केम डैश इनटू द लार्डर एंड फाउंड अ जार विद ट्रैकल इन इट। ट्रैकल कुछ खाने पीने की चीज बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो है क्या होते हैं, रात को आते हैं, और वो आते हैं रात को और ड्रीमिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, येलिंग करते हैं, क्रीपिंग करते हैं, क्रीपिंग इनटू, रेंग कर चलना, रेंग कर चलना, ठीक है। चूहे थोड़े से आराम आराम से चलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या रखा हुआ था, एक जार रखा हुआ था जिसके अंदर क्या था, ट्रैकल था, मतलब कुछ खाने का था, ये मान के चलो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्रीपिंग एक तरीके से हो जाएगा। बट द जार हैड ए डैश नेक, जार की नेक कैसी थी, एंड ट्राई एज दे माइट, और उन्होंने ट्राई किया जितना भी वो कर सकते थे। द रैट्स कुड नॉट रीच द ट्रैकल, परंतु रैट्स जो है
वहां तक पहुंच नहीं सके जहां पे ट्रैकल था, आइदर विद देयर माउथ्स और देयर पास, मतलब अपने पैर और मुंह दोनों लगाने की उन्होंने कोशिश की। तो उसकी नैरो थी, फनी नहीं थी, ओबेस नहीं थी, स्लो नहीं थी, तो नैरो थी। क्या थी नैरो? मतलब उसकी जो गर्दन है ना, वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा संकरी एक तरीके से थी, जिसमें रैट्स की जो है ना तो मुंह वहां तक जा रहा था और ना ही उनकी क्या जा रही थी, पैर उनके वहां तक जा रहे थे उस पिकल तक। ठीक है, पिकल था कि क्या था वो, ट्रैकल, ट्रैकल था। ठीक है, तो वहां तक जा नहीं पा रहा था। उसकी गर्दन जो है कुछ भीड़ी भीड़ी सी कुछ गर्दन थी, और मान लो वो यहाँ तक था, तो उनका मुंह भी नहीं जा रहा था, उनके पैर भी वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। अच्छा, तो फिर क्या अद्भुत कारनामा किया उन्होंने। एट लास्ट ए ब्राइट आइडिया डैश वन ऑफ देम, ही क्लाइंब ऑन टू द जार, ऑन टू ऊपर चढ़ गया वो जार के, एंड लेट हिज टेल हैंग डाउन, हैंग डाउन नीचे की तरफ करना। ठीक है, ऑन इन टू द ट्रैकल, उसने ट्रैकल में नीचे की तरफ एक तरीके से की, क्या की, उसने नीचे की तरफ एक तरीके से की, क्या जो है की एक तरीके से, और क्या जो है चीज उसने एक तरीके से वहां पे रखी। तो ये चीज आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। ओके, अच्छा, तो उसने क्या जो है अपना बुद्धि का प्रयोग यहाँ पे चूहे का दिखाया गया है। और प्रत्येक जो क्रिएचर है ना, वो जो है यहाँ पे आया है, किस लिए आया है, उसके अंदर कुछ खास क्वालिटी जो है हो सकती है, इसलिए आया है। बुद्धि सबके पास होती है, जीवों के पास भी होती है। तो यहाँ पे वही चीज थी, बिकॉज वो सुराही सी थी, उस तक गर्दन उनकी पहुंच नहीं पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक आइडिया आया उनमें से एक को, है ना, उनमें से एक को आया, तो फ्लू, वेंट, स्ट्रक या फिर स्टूड, स्ट्रक कर गया, वो फंस गया, फंस गया कहाँ पे, ऊपर की तरफ, जार के ऊपर यहाँ पे बैठ गया वो। ठीक है, और वो उल्टा हो गया और उसने पूंछ अपनी नीचे कर दी। ठीक है, और उसमें पूंछ अपनी भिगा ली, और फिर उन दोनों चूहों को क्या कहा कि वो जो है उसको चूस ले एक तरीके से। ठीक है, ये तरीका उन्होंने अपनाया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक आ जाएगा, है ना। देन ही पुल्ड इट आउट, देन ही पुल्ड इट आउट नाइसली, और उसके बाद उसने क्या किया, उस पूंछ को बाहर निकाल लिया। कोटेड विद, कोटेड मतलब उसके चारों तरफ चिपके हुई थी, क्या, ये ट्रैकल चिपकी हुई थी। एंड अलाउड द टू रैट्स टू लिक इट, लिक इट मतलब उसको चूसना ना, तो अलाउ कर दिया बाकी के 2 रैट्स को उसने कि वो क्या कर सकते हैं, लिक कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 3 रैट्स थे ना, जी हाँ 3 रैट्स थे। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो उन्होंने लिक इट किया, लिक इट ऑफ, लिक इट ऑफ मतलब उसको एक तरीके से खाली कर दो, फिर मैं दोबारा से डाल दूंगा, फिर सारा खा पी के वो कर लेंगे। और फिर जो वो दूसरा रहे जो नीचे लिकिट करवा रहा था, जो चूहा शुरुआत में जिसको आइडिया आया था, वो फिर बाद में कर लेगा, किसी उन दोनों में से किसी एक को भेज के, है ना। तो इस तरीके से अपना ये शिफ्ट भी कंप्लीट हो जाता है। विद दिस शिफ्ट हम लोग जो है यहाँ तक आप जो है 7 अक्टूबर 2024 तक के कंप्लीट कर चुके हो शिफ्ट। आगे जो है आपका 8वें अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो है कंबाइंड वीडियोस भी आपको देखने को मिलते रहेंगे इसी तरीके से। तो कंबाइंड वीडियोस के लिए आप राजबीर सिंह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सिंगल वीडियोस के लिए आप जो है स्किल IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप लोग ब्लैक बुक वोकैबुलरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है शिक्षा और अध्ययन को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये यूट्यूब पे हैं सारे के सारे चैनल्स, ठीक है। ओके, ठीक है ना। बाकी सब जगह पे आप मुझे पर्सनली राजबीर सिंह कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, राजबीर सिंह को फॉलो कर सकते हो। लेकिन उसको भी फॉलो करने की बजाय मैं ये कहूंगा कि स्किल IQ एजुकेशन को ज़्यादा फॉलो आप लोग करें। सर मेरे को PDF चाहिए है, PDF आपका SSC जो है CGL का आपके टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है, स्किल IQ एजुकेशन पे। आपका CHSL का पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपका मैं ये शिफ्ट अभी कंप्लीट हो गई है तो इस तक पूरा कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी में जैसे एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहे हैं ना MTS के, तो वो तीसरा शिफ्ट जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं जैसे वैसे ही जो है डाल देता हूँ, ठीक है। सिंगल सिंगल भी डाल देता हूँ और फिर तीनों को कंबाइंड करके भी मैं डाल देता हूँ और आपका PDF भी वहां पे डाल देता हूँ, ठीक है। ओके है, बिल्कुल बढ़िया है। अच्छे तरीके से आप जो है तैयारी करते रहे, बाकी सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। ओके,
जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। चैनल जो भी मैंने आपको बताए हैं आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर दोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको एक तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।